अभी अपन अभी अपन आज ब्रोशोर सीखने की कोशिश करेंगे। ब्रोशोर आप लोगों ने सबने देखा होगा ब्रोशोर किस तरह के होते हैं। कई जगह बाई फोल्ड होता है, कई बार जगह थ्री फोल्ड होता है, जेड फोल्ड भी होते हैं। अलग अलग तरीके के ब्रोशोर्स होते हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के ब्रोशोर्स बनाते हैं। तो आप लोग सब कैनवा चालू कर सकते हैं। आपके उस पे लॉग इन कर सकते हैं कैनवा में। पिछली बार दीदी ने हम सभी को बताया था कि कैनवा में लॉगिन कैसे करना है। और अगर नहीं हो रहा है तो गूगल अकाउंट का यूज करके हम कैसे अपना कैनवा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दीदी एक बार इसका क्विक समरी दे दीजिए ना सबको। हाँ, तो आपको गूगल में जाके और https://www.canva.com डालना पड़ेगा। तो उससे वेबसाइट खुल जाएगी और फिर आप उसमें लॉगिन अपना अकाउंट जो क्रिएट करा उससे लॉगिन कर लीजिए। आपका ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो उससे लॉगिन हो जाएंगे। दी आप एक बार इसका लिंक हमारे चैट में डाल देंगे ताकि जो न्यू ज्वाइनीज हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो हाँ, इस लिंक को यूज करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सके। हाँ, ठीक है, मैं डालती हूँ, एक मिनट। तो जो भी न्यू ज्वाइनीज हैं वो लोग प्लीज चैट में दी के दिए हुए अकाउंट को लिंक को यूज करके अपना कैनवा अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। हम सभी के पास लिंक आ चुका है। जो भी न्यू ज्वाइनीज हैं प्लीज लिंक का यूज करके अपना कैनवा अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या तो फिर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हैंड रेस का ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे ताकि क्विकली हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ले सके आपके साथ या डाउट क्लियरिंग सेशंस कर सके। यदि सब लोग ने कैनवा अकाउंट खोल लिया हो तो प्लीज मुझे थम्स अप भेजिए। और आप लोग चाहें तो अपना कैमरा भी ऑन रख सकते हैं ताकि हम लोग आपको देख सके। दी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं। सबके थम्स अप आ गए हैं। सो हैप्पी, हाँ, थैंक यू। तो मैं कैनवा चालू करती हूँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जब आप ब्रोशर बनाते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बनाने से पहले। सबसे पहले आप ब्रोशर किसके लिए बना रहे हैं? आप कोई कंपनी का बना रहे हैं, कि आप स्कूल के लिए बना रहे हैं, कि आप कोई अपनी शॉप है उसके लिए बना रहे हैं? आपका किसको रीच आउट करने का कंसेप्ट है? यदि आप स्कूल के लिए बना रहे हैं तो आप पेरेंट्स को रीच आउट होना चाहते हैं पैम्फलेट के ब्रोशर के थ्रू, कि आप स्टूडेंट्स को रीच आउट करना चाहते हैं? तो जिस तरह के ऑडियंस है उस तरह का आपको उनको टारगेट करके उनके कंसेप्ट से वो ब्रोशर बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप आपकी खुद की कंपनी का या जो भी स्कूल है या किसी का, तो उनका लोगो होएगा। तो वो लोगों को भी ध्यान रख के आपको अपना कलर कॉम्बिनेशन पोस्टर का इसका लेना पड़ेगा, ब्रोशर का कलर कॉम्बिनेशंस। फिर आपके जो टेक्स्ट है वो भी तीन तीन तरह के फॉन्ट से ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। मैक्स इज 3 फॉन्ट्स। चलिए अपन देखते हैं कैनवा पे। दी आपका स्क्रीन शेयर हो सकता है हमारे साथ। हाँ, मैं कर रही हूँ। मैंने अभी कैनवा नहीं स्टार्ट करा था, एक ओके, सेकेंड कर रही हाँ हूँ। जी। हाँ,
दिख रहा है राशि दीदी? दीदी बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। तो आज अपन करेंगे ब्रोशोर, क्योंकि पिछले लेसन में मैंने जो रिकॉर्डिंग करी थी पोस्टर करा था। तो आज अपन ब्रोशोर देखेंगे। उसके बाद आज अपन यूज करेंगे जो टेम्पलेट बनी हुई है उस पे। और फिर यदि आप जल्दी से खत्म करके फिर आप लोगों के कोई डाउट्स होंगे या जो नहीं आया हो समझ में, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ गए, इधर मेन सर्च बटन में गए, और यहाँ पर जाके अपन सेलेक्ट करेंगे टेम्पलेट्स। यहाँ आपको दिख रहा होगा डिस्कवर आवर लेटेस्ट लॉन्चेस, उसमें डिस टेम्पलेट करा। फिर मैंने ब्रोशोर डाला था। यदि आपको मालूम है आपको का, कौन से पर्पस के लिए ब्रोशोर बनाना है, तो आप वहाँ पर अपना पर्पस भी लिख सकते हैं। यदि आपको कोई ट्रैवल एजेंसी के लिए बनाना है तो आप ट्रैवल लिख सकते हैं। आपको कोई शॉप के लिए बनाना है, केक शॉप के लिए, तो आप केक शॉप लिख सकते हैं। ऐसे आप कोई स्पा के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर स्पा ब्रोशोर लिख सकते हैं। तो अपन केक लिखते हैं, चलिए। अब आप जब ये सर्च करेंगे तो आप नीचे देखेंगे बहुत सारे टेम्पलेट्स खुल गए हैं ये। आप देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप स्क्रॉल कर सकते हैं। और फिर आपको जो तरह का टेम्पलेट अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये सेकंड नंबर का देख सकते हैं। ये बाय ये बाय फोल्ड ट्राई फोल्ड है। इसमें तीन पार्ट्स होंगे, तो दोनों तरफ से तीन पार्ट्स होंगे। मतलब ये फोल्ड हो जाएगा अ, तीन पार्ट में। तो अपन, जैसा हमारा फिजिकल ब्रोशर आता है जो फोल्डेबल होता है, वैसे आप बात कर रहे हैं, उस तरीके का कन्वर्ट हो हाँ जाएगा ये। हाँ, ये तीन का हो जाएगा। तो मतलब आपके टोटल साइड्स विल बी सिक्स साइड्स। राइट। सिक्स राइटिंग मटेरियल रहेगा आगे और पीछे, तो टोटल छह डिविजन्स हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो अपन ये वाला लेते हैं। आप मेरा देख सकते हैं, हाँ। तो ये सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें आपको इस फोटो इमेज में आपको दिख रहा है थ्री थ्री फोल्ड्स हैं। तो इसमें थ्री फोल्ड्स में टू साइड भी रहता है और वन साइड भी रहता है। तो वो भी आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको थ्री साइड टू साइड्स लेना है कि वन साइड का बनाना है। तो अपन इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे पेज वन है ये आपका फ्रंट है। और ये वाला जो है ये आपका इनसाइड, ये सेकंड पेज है। तो दो पेज हैं आपके ये। तो अपन इसको पूरा चेंज कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसको अपने तरफ से भी डिजाइन कर सकते हो। तो अभी बेसिकली मैं सिंपल सा ही बताऊंगी क्योंकि आप लोगों ने पोस्टर सीख लिया है। तो सिंपल से ही बताऊंगी, और फिर आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये है। तो अपन इंस्टेड ऑफ ये पूरा पिंक है, इंस्टेड ऑफ पिंक अपन ब्लू केक्स पे देखते हैं, ब्लू कलर के केक्स लेते हैं। तो अपन सबसे पहले एलिमेंट में जाएंगे, और फिर यहाँ पर अपन ब्लू केक्स लिख सकते हैं। तो इसमें आपके पास में ब्लू केक्स आ जाएंगे। तो इसमें आप फोटो पे क्लिक कर सकते हैं, आपको दिख रहा है फोटो। तो आप इस फोटो पे क्लिक कर सकते हैं एंड सी ऑल कर सकते हैं। दी हम इतना स्टेप करने के बाद रुक जाए, एक बार सबसे पूछ ले कि वो लोग भी इतना पहुंच गए हैं कि नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आई होप आप सब लोगों ने अपना मनपसंद एक ब्रोशर चूज कर लिया होगा। जैसे कि दी ने बताया था, वन भी हो सकता है, वन सिंगल भी हो सकता है, टू फोल्ड भी हो सकता है, एंड अभी जो हमने आपको डिस्प्ले किया है वो थ्री फोल्ड है। तो आप लोग अपनी अपनी पसंद का एक एक ब्रोशर चूज कर लीजिए जो भी आपको चाहिए।
और आपको जो थीम चाहिए वो आप थीम पसंद कर लीजिए। आप सबने खोल लिया अपना टेम्पलेट? तो यदि खोल लिया तो आप अपना थम्स अप दे सकते हैं मुझे। बहुत सुंदर आकृति जी, आप हमारे साथ ही चल रहे हैं। और किस किस का हो गया है? अमिता जी का भी हो गया है। ऐसा सीखने का अवसर आप लोगों के पास वापस नहीं आएगा। अभी जो दी हमें सिखा रहे हैं वो आज के टेक्नोलॉजी के साथ और बच्चों के साथ चलने का सबसे अच्छा मौका है। तो हम इस मौके को पूरा यूज करें। आई होप आप सभी ने अपने अपने टेम्पलेट्स चूज कर लिए होंगे और खोल लिए होंगे। हम लोग आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं। दी भावना जी पूछ रहे हैं क्या करना है, एक बार आप उन्हें फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। श्योर। अपन आज ब्रोश्योर बनाएंगे। तो आपको ब्रोश्योर का टेम्पलेट ढूंढना है, अपने पसंद का एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद में अपन टेम्पलेट में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, जरा से पिक्चर्स चेंज करेंगे और कलर्स चेंज करेंगे। बाकी टेक्स्ट कैसे डालना है यदि आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको टेक्स्ट डालना सिखा दूंगी। तो बस वो ही करेंगे तो ब्रोशर का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। आज फिर हम लोग अपन कैनवा को यूज करते हुए ब्रोशर्स बनाना सीख रहे हैं। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बता देती हूँ फिर से। हम कैनवा का यूज करते हुए ब्रोशर्स बनाना सीख रहे हैं। कैनवा का लिंक दीदी ने चैट में भेजा है। यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आप कैनवा ओपन करके लिंक को यूज करते हुए अपना अकाउंट क्रिएट कर ले और वहां जाके सर्च में ब्रोशर्स टाइप करें। आ, दी आपने ब्रोशर्स टाइप करने के बाद जैसे वो पिक्चर आ गई आपकी पिंक केक वाली, हाँ, आ, आपने कहा एलिमेंट्स सिलेक्ट करना है। तो हाउ डू यू सिलेक्ट एलिमेंट्स लाइक माय स्क्रीन से लाइक नीचे डिजाइन्स टेम्पलेट्स क्रिएट, तो एलिमेंट्स मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। नहीं, आप पहले टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर टेम्पलेट पे क्लिक कर ओके लीजिए। ओके ओके। हाँ, जो आपको टेम्पलेट लेना है उस पर क्लिक कर लीजिए, फिर वो खुल जाएगा।
आई थिंक इसमें पेड अनपेड वाला कैनवा का भी पर्पस, मतलब ये जो पिंक वाला जो यूज किया आपने, इट्स गॉट हाँ, दैट क्राउन ऑन इट, सो दैट्स द पेड वन. सो फॉर या दैट आई थिंक एलिमेंट्स वाला वो जो पार्ट है वो विजिबल नहीं हो रहा है, तो आई सिलेक्ट सम अदर ब्रोशर टेम्पलेट विच डजंट हैव दैट क्राउन ऑन इट. हाँ, यू सेलेक्ट अनदर वन। तो ओके. हाँ. एलिमेंट्स तो भी आने चाहिए आपको। आप Uh, वो मैं जो क्राउन वाला सिलेक्ट कर रही हूँ, तो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग लाइक दैट, बट आई ट्राइड विद द वन विच डजंट नॉट हैव द क्राउन ऑन इट, तो उसमें आ रहा है. ओके, ठीक है। आप बिना क्राउन वाला सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा पेड है तो शायद मैंने वो जी. वाला, मैं अनपेड वाला ले लेती हूँ, नहीं तो एक या. सेकेंड। या. आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज अपने डाउट्स की क्लैरिटी कर लीजिए। आप मेरा दूसरा पेज देख सकते हैं आप? जी दीदी। हाँ, मैंने दूसरा ले लिया, ये अनपेड वाला है। ट्रीट दैट स्वीट टूथ, है ना? हाँ। हम्म। हाँ, नहीं, सैली एंड जूली स्ट्रीट, हाँ यही है स्ट्रीट। हाँ, दीदी यदि सब पहुंच गए तो अपन चालू करें। जी दीदी। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये इमेज चेंज करेंगे। ये इसमें केक रखा है, तो अपन इसके जगह अब ये ट्रीट दैट स्वीट टूथ, तो अपन कुछ भी स्वीट डिशेस ले सकते हैं। तो अपन यहाँ पर कोई डेजर्ट ले लेते हैं, कोई सा भी। तो यहाँ पर एलिमेंट्स में जाएंगे, सेकंड नंबर पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड नंबर पे आएगा डिजाइन के नीचे एलिमेंट्स, उस पर क्लिक करिए। तो मैंने उसमें ऊपर सर्च इंजन में स्वीट डिश करके डाला है। तो अब इसमें सब तरह की डिशेस आ रही हैं वैसे। तो टेक्स्ट डालते हैं, चलिए। तो इसमें से अपन कोई अच्छी इमेज ढूंढ के और उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली ओ ये भी, सॉरी, मैं देखती हूँ मेरी अनपेड वाली। ये वाली लेते हैं, ये मेरी पेड नहीं है, इसको लेते हैं। और इसको लेके अपन इस फोटो में इधर डालने की को, हाँ। तो ये ऐसे करके आप इमेज डाल सकते हैं। पे अपन ये नीचे की भी इमेज चेंज करते हैं।
आप लोगों को किसी को इमेज चेंज करने में कोई प्रॉब्लम है? यदि किसी को किसी भी प्रकार की क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो प्लीज पूछ लीजिए। हम क्लास आराम आराम से लेंगे। आप सभी को पूरा पूरा टाइम दिया जाएगा ताकि आप लोग उस चीज को प्रैक्टिकली करें, विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर। मैम, वो इमेज के ऊपर सेम इमेज तो फिक्स, लेकिन वो फिक्स नहीं हो रही है। फिक्स कैसे होगी? आई मीन चेंज, रिप्लेस उसको कैसे? आप थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे ना इमेज के ऊपर ले जाके। एक सेकंड। सेम फ्रेम में। हाँ, आप देखिए, मैं ले जाके आपको वापस दिखाती हूँ। So do we have to delete the previous image and then shift it? No, it will overwrite it. Okay. You don't have to ओके ओके। delete, it will overwrite it. ये ऐसे आप ले जाएंगे ना ड्रैग करके उसको, तो फिर वो हम्म। उसमें उसके ऊपर जब कर्सर ले जाएंगे तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। ओके ओके, आई विल ट्राई। और फिर यदि आपको लगता है आपको थोड़ा सा साइड में उसको चेंज करना है, शिफ्ट करना है, तो आप उसको ऐसे डबल क्लिक करेंगे इमेज को, तो फिर वो इमेज को शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, हम फर्स्ट टाइम ब्रोशर बना रहे हैं, तो मे बी हो सकता है इतना परफेक्शन के साथ नहीं आए। तो ये मत सोचिए कि नहीं हो रहा है, कैसे होगा। टेक योर ओन टाइम, आराम आराम से करिए। बट दी हम डिलीट नहीं कर सकते क्या उसे, प्रीवियस आप वाले को? आप प्रीवियस इमेज को डिलीट भी कर सकते हो और ओवरराइट भी कर सकते हो। यदि ओवरराइट करोगे तो वो उसको चेंज कर देगा, और डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो आप। दोनों तरीके हैं उसको यूज करने के लिए। क्योंकि ओवरराइट में क्या हो रहा है ना, कुछ कुछ पार्ट अगर हम एनलार्ज भी कर लेते हैं तो लिटिल पार्ट ऑफ द प्रीवियस इमेज शोज। राइट राइट, अच्छा। मेरा भी यही हो रहा है, सेम। हाँ, तो हाँ आप तो डिलीट कर लीजिए। ओके। हाँ। ओके। आकृति जी, आप अपना डाउट पूछिए प्लीज। मैम, मोबाइल में अगर कोई यूज कर रहा है इसको, तो मोबाइल में रिप्लेस का ऑप्शन आता है, तो उसमें एडजस्ट भी नहीं करना पड़ता है, सीधे जिस इमेज को सिलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपकी जो नई इमेज है वो बिग है, बड़ी रहती है, तो फिर आप उसको मूव कर सकते हो और फिर आपको जो पार्ट दिखाना है उसको दिखा सकते हो। सपोज आपका केक है, आपको हाफ ही केक दिखाना है, तो आप उस इमेज को बड़ी कर सकते हो और छोटी कर सकते हो। उस पर डबल क्लिक करोगे ना आप, तो फिर आप इमेज को, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये मैंने इमेज को बिग कर लिया। अब मैं उसकी आपको सिर्फ सिर्फ स्ट्रॉबेरीज दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब आपको दिखा फर्क मेरे इसमें? जी दी। हाँ। तो आपको क्या एम्फेसाइज करना है ना, उसके आप उसको चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो पिक्चर जैसी जाके फिक्स हो गई वैसे ही दिखाना है आपको। आई होप आप सबका इमेज सेटअप हो गया होगा और आप सभी को समझ में आ गया होगा इमेज कैसे सेट करनी है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। भी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब इसमें? हाँ, अब क्या है, जैसे आपको ये लोगो है, यहाँ पर इनका लोगो दिया हुआ है। अब अपन नई कंपनी दूसरी है, अपने को अपना लोगो लगाना है, तो आप इसको सिलेक्ट करके या तो आप
ये कंपनी का नाम सिर्फ ये, जैसे अभी आपको एट प्रेजेंट सिर्फ कंपनी का नाम चेंज करने को भी ऑप्शन दे रहा है, तो आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ टाइप कर सकते हो इसको चेंज करके। या फिर आपको यदि ये नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट करके और अपना लोगो लगा सकते हो। तो अपना लोगो लगाने के लिए पहले आपको अपना लोगो अपलोड करना पड़ेगा। तो आप अपलोड में जाओ और फिर आप अपना फाइल सिलेक्ट करो यहाँ से अपलोड में, और फिर आपके कंप्यूटर में या फोन में जहाँ पर वो फाइल है गैलरी में, वहां से उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ये है, ये है जैसे सपोज, तो मैंने इसको क्लिक करा और सिलेक्ट करा और फिर ओपन बटन पे क्लिक करा, तो फिर वो यहाँ अपलोड हो जाएगी। तो अपलोड करने के लिए आपको उसको 2 मिनट का टाइम देना रहता है, तो आपके उसमें अपलोड हो जाएगी। आप लोग अपलोड करके देख लीजिए, यदि कोई भी पिक्चर ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि लोगो लें अभी। तो दी बेसिकली ये इमेज पहले से हमारे फोल्डर में सेव होना चाहिए, राइट, जिसे हमें अपलोड हाँ, करना है। आपकी गैलरी में होना चाहिए, और गैलरी। यदि अगर हम फोन से या इंटरनेट से किसी इमेज को डायरेक्टली अपलोड करना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? नहीं, आपको वो पहले डाउनलोड करना पड़ेगा आपके फोन में, या हाँ, डायरेक्ट नहीं होएगी वो वेबसाइट से। ओके, तो हम उसका मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह लेके फोटो वोटो एडिट करके पहले उसको अपनी फोटो गैलरी में सेव करेंगे। उसके बाद फिर वहां से अ, हम अपने ब्रोशर वाले इस ऐप पे जाएंगे, वहां जो आपने बताया है वहां जाके हम लोग अपलोड फाइल्स को ओपन करेंगे, जो हमें डायरेक्ट करेगा फोन पे अपनी फोटो गैलरी में, और यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे जो जहाँ पे भी हमारी सारी फाइल सेव है वहां लेके जाएगा। वहां से हमें पिक्चर चूज करके फिर अपलोड ऑप्शन को क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे ओपन क्लिक करना है। तो जब अपलोड होता है तो आप देखोगे अपलोड जहाँ लिखा है ना, वहां का लोगो चेंज हो जाता है। जब वो फाइल अपलोड होती रहती है ना, वहां पर ऐसा दिखाएगा कितनी अपलोड हो गई है, 1/4 है, फिर हाफ है, फिर फुल। फिर उसमें वापस ये आइकॉन चेंज हो जाता है अपलोड में। आइकॉन यहाँ पर चेंज हो जाता है जब कोई फाइल अपलोड करते हैं तो। अभी मुझे रेड इन कलर दिख रहा है करंटली। हाँ, तो देखिए मैं एक बार और अपलोड करके आपको दिखाती हूँ कैसे डिफरेंट आता है। ये अपलोड, अपलोड फाइल्स, ये अपलोड करा मैंने। ये आप देखेंगे एक ब्लू कलर का जैसे लिक्विड भर रहा है, पानी भरता है ना जैसे समुद्र कोई राइट चीज में आप राइट पानी राइट। भरते हो तो कैसा आता है, वैसे आ जाता है। और पहले अपलोड का जो ये आइकन है जो अभी रेड दिख रहा है, जब हम अपलोड करना स्टार्ट करते हैं ये एम्प्टी होता है बेसिकली, और ये कलरलेस होता है, सिर्फ इसकी एक ब्लैक आउटलाइनिंग होती है, और जब इसमें इमेज अपलोड हो जाती है इट टर्न्स टू रेड। हम्म। तो अभी मैंने अपलोड कर ली जैसे इमेज, आप लोग भी कर लीजिए, मैं तब तक दूसरा आइकॉन ढूंढ लेती हूँ। तो आई होप आप लोगों ने भी अपनी अपनी कोई ना कोई एक लोगो अपलोड कर लिया होगा। अगर हो चुका है तो क्विकली हमें थम्स अप दे ताकि हम लोग आगे प्रोसीड कर सके। और यदि किसी को कोई और वेरिएशन देखने को मिला है, जो लोग फोन यूज कर रहे हैं वो लोग भी शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने क्या नया डिस्कवर किया है।
तो दी हमें काफी सारे थम्स अप मिल चुके हैं, आई थिंक वी कैन मूव हाँ फर्दर। हम अपने ठीक है। नेक्स्ट स्टेप तो पे जाते हैं। हम ये लोगो पे क्लिक करेंगे जो मैंने पसंद करा है, और एक बार क्लिक करिए तो वो आ जाएगा। फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं साइज को, क्योंकि आपकी साइज बहुत बड़ी है, तो आप उसको छोटा कर सकते हैं। और जहां आपको लगानी है उस जगह पे ले जाके लगा लीजिए। जब आप लगा रहे हैं तो आप उसको मूव करेंगे तो वो आपको सेंटर दिखाता है, एक डॉटेड लाइन अपीयर होती है जब वो एकदम बराबर सेंटर में आता है, तो इट्स लाइक अ गाइडलाइन टू यू कि वो कितने सेंटर में है। जी हमें एक मतलब वर्टिकल लाइन दिख रही थी, हाँ तो वही वर्टिकल लाइन जो सेंटर हाँ, में दैट अपीयर हो इज रही अ है, आप उसी की सेंटर। बात कर रहे हाँ हैं ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम? हाँ, पर्पल कलर की आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी, जी एक जी। वर्टिकल दिख रही होगी, एक और एक हॉरिजॉन्टल दिख हॉरिजॉन्टल रही। दिख रही है, हाँ राइट राइट। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे हाँ हमने अपलोड अपलोड चूज किया, फिर उसके बाद हमारी स्क्रीन चेंज हुई, एंड वी हैड दिस अपलोड फाइल्स, रिकॉर्ड योरसेल्फ, इमेजेस, डिजाइन्स एंड फोल्डर्स। और यदि हम डायरेक्टली उसमें अपलोड फाइल्स करते हैं प्रेस, तो नीचे एक स्क्रीन आ जाती है अपलोड ऑप्शंस के लिए, गूगल हाँ ड्राइव, इंस्टाग्राम और ये सब। हाँ। इनमें से हमें सिलेक्ट करना है, या फिर हम ऊपर इमेजेस, डिजाइन, फोल्डर्स में से भी नहीं, कर सकते ये जो है आपको जो दिख रहा है इमेजेस, वीडियोस, डिजाइन्स, ये आपके फोल्डर्स हैं जो कैनवा के अंदर है। हैं? हम्म। तो बेसिकली आप इमेज, ऑडियो, वीडियो भी अपलोड कर सकते हो इस जगह पे। जैसे आप ओके। कभी वीडियो एडिटिंग करोगे और आपको वॉइस डालनी है कोई, तो आपकी वॉइस कहीं और से है तो आप उसकी वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। तो बेसिकली वो कैनवा में अपलोड्स में आपको डिविजन्स दिखा रहा है कि इमेज का फोल्डर एक है, एक वीडियो का फोल्डर है, एक ऑडियो का फोल्डर है, ऐसे तीन दिखा रहा है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं मेरे इसमें तीन हैं। जैसे इमेज है, फिर मेरे पास वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड करी हुई हैं, तो वीडियोस का एक पार्ट है, और ऑडियोस हैं एक पार्ट में। तो वो अपने आप जब आप उसको अपलोड करते हो तो वो अपने आप जिस तरह की फाइल होगी ना उस तरह से वो उस जगह पे जाके पुट कर देगा फाइल को। ठीक है। तो और आपको उसके अपने गूगल ड्राइव या इमेज आपका जो वो होता है ना गैलरी, उसमें से फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी बेसिकली। आप सब कर पा रहे हैं? जिन सभी लोगों के इतने स्टेप्स हो चुके हैं वो सब थम्स अप करें। बहुत बढ़िया आकृति जी, ज्योति जी,
आई होप आपका भी हो गया होगा, अर्चना जी आपका भी। आप सभी लोग साथ साथ में ही चल रहे थे। किसी ने आईपैड नाम से डाला हुआ है, नाम पता नहीं है। आई होप उनका भी हो गया है। मैं और भी लोगों से उम्मीद करती हूँ कि उन लोगों ने भी किया होगा। रुक जाएगा फोटो। इसमें आपको और किसी ऑप्शंस के बारे में पूछना है या जानकारी लेनी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, जो आप कम अक्रॉस हो रहे हैं और जो आप डिस्कवर कर रहे हैं उसके भी यूसेज के बारे में आप दी से पूछ सकते हैं। हेलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे ये ब्राउजर है, इसमें जैसे कि हमें अपनी स्टोरी बनानी है, डालनी है, तो उसके लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन से उस पे जाना होगा इसमें? नहीं, इसमें आप ब्रोशर ही सिलेक्ट करिए, फिर आपको जो डिजाइन टेम्पलेट अच्छी लगती है वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और अच्छा। फिर हाँ, मतलब जैसे आप केक्स कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप केक्स का ही टेम्पलेट ले लो, या स्पा कर रहे हो तो स्पा का ही टेम्पलेट ले लो। कई बार ब्रोशर्स जो आप टॉपिक पे कर रहे हो उसके ब्रोशर्स हो सकता है नहीं हो, तो आप अपने पसंद का उनमें से कोई से भी ब्रोशर सिलेक्ट कर लो, और फिर आपको पूरी टेम्पलेट से प्ले करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। पर आपको उसमें गाइडलाइन मिल जाती है कि टेम्पलेट यूज करने से ये है कि आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइडेड हैं, आपको बस चेंजेस करने रहेंगे उसमें। अच्छा, नहीं स्टोरी तो मुझे अपनी ही डालनी पड़ेगी ना, उसमें लिखना तो मुझे ही हाँ। पड़ेगा। हाँ, अच्छा। स्टोरी आपको अपने आप डालनी पड़ेगी। जैसे अब इसमें बैकग्राउंड लिखा हुआ है, तो बैकग्राउंड मुझे अपना डालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मेरी शॉप है। तो हम्म। मुझे अपनी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। ये तो आपको सिर्फ टेम्पलेट दे दिया है कि आप इस जगह पे ये डाल दो, बेसिकली ये है ये। ओके ओके। ठीक। ओके। वीडियो भी स्टॉप कर दिया और वो भी। अब अपन, यदि आप सब लोग ने करा है तो मैं आपको कलर चेंज करना भी दिखा देती हूँ। तो अपन ये बीच वाले का कलर चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ ये पिंकिश पर्पलिश कलर जो है, इसको अपन चेंज कर देते हैं, इसको ब्लू कलर कर लेते हैं। तो आप पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर यहाँ पर जाएंगे तो एक ऊपर मेन्यू बार खुल जाएगा आपके लिए, तो उसमें जाके आपको एक राउंड कलर दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पैलेट खुल जाएगी जिसमें कलर्स दिखेंगे। तो अभी जितने कलर्स दिख रहे हैं, यदि आपको इसमें से कोई कलर नहीं समझ में आता है, नहीं पसंद आता है, तो आप इस बटन पे जाके, जो कलर्ड है, 4 5 कलर्स से कलर है, एक सर्कल, इस पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको और ऑप्शंस मिलेंगे। तो अब मैं ब्लू कलर का कोई शेड लेना चाहती हूँ, तो मैंने ब्लू सिलेक्ट करा यहाँ से, फिर आप उससे प्ले कर सकते हो आपको कौन सा शेड चाहिए। तो ये जैसे कलर, सपोज मैंने ये कर लिया और डार्क कर देती हूँ। तो ये ऐसे आप कलर चेंज कर सकते हैं। फिर सेम, क्योंकि अपन को दोनों तरह का, दोनों फ्रंट एंड बैक सेम रखना है, तो इधर नीचे वाला भी टेम्पलेट का कलर चेंज कर देंगे। तो ये जैसे आपका हुआर भी लिखा है, तो यदि आपको यही रखना है तो आप यही रख सकते हैं, और फिर अपना कंपनी का बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड ही रहने दीजिए, और फिर इसका जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज कर सकते हैं।
तो आपका टेक्स्ट यदि कहीं और लिखा हुआ है तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं और फिर इसको इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट अगर कहीं और लिखा है उसको कॉपी करना है, वो एक बार अगर आप थोड़ा सा बता दें। ओके। तो लेट्स से एक सेकंड। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, करेक्ट टेक्स्ट नहीं है, पर मैं एक सैंपल ले रही हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगी। तो कॉपी करने के लिए आपको यदि कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल C यूज कर सकते हैं, और यदि आप फोन से कर रहे हैं तो आपको उसको टच करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप यहाँ आके बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए इन और टेक्स्ट सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर यहाँ पर कंट्रोल V दबाएंगे। क्यों नहीं आ रहा? इसमें हो नहीं रहा है, अपन अपना डाल लेते हैं। चलिए मैं टाइप कर देती हूँ। तो आप ऐसे अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं यहाँ पर। पेस्ट भी हो जाता है इसमें, आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं पेस्ट हो रहा है, पर तो आप अपने वैल्यूज वैसे डाल सकते हैं, गोल्स डाल सकते हैं, या आपको पूरा ज्यादा बड़ा बैकग्राउंड लिखना है अपनी कंपनी का तो आप अपना बड़ा बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे इन लोगों ने अपना ये डाला हुआ क्यूआर कोड, आप अपना क्यूआर कोड भी डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट का क्यूआर कोड डाल सकते हैं, या जो भी आपको क्यूआर कोड लिखना डालना है आप अपना, आपको वो फाइल सेव करनी पड़ेगी और फिर अपलोड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप अलग अलग चीजें, आपको ग्राफ डालना है तो आप अपना ग्राफ डाल सकते हैं वहां पर बना के इमेज। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर चीज पूछना है कैसे चेंज करना है, तो मैं उस पर कंसंट्रेट कर सकती हूँ। टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट करिए और फिर यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट बार आ जाएगा, तो इसमें ए पे जाके क्लिक करेंगे तो कलर चेंज कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है आप अपने आप को अनम्यूट करके और पूछ सकते हैं। किसी का प्रीवियस क्लास से कोई क्वेश्चन हो पोस्टर रिलेटेड या कार्ड मेकिंग का, तो आप पूछ सकते हैं।
पहली क्लास मैंने की नहीं थी, तो उसका कैसे मुझे मिलेगा सब कुछ? हाँ, तो पहली क्लास का दीदी ने, राशि दीदी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की वो डाली थी, रिकॉर्डिंग डाली है, उसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया था। तो आप वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके। इसी ग्रुप में मिलेगी, शिशुपाल पे? हाँ, इसी ग्रुप में है, टीचर्स ट्रेनिंग वाले ग्रुप में आप है। चिंता मत करिए, यदि आपसे मिस हो गई होगी तो हम लोग आज की रिकॉर्डिंग और पहले वाली रिकॉर्डिंग जो एडवांस रिकॉर्डिंग है, वो दोनों का लिंक आपके साथ फिर से शेयर कर देंगे। ओके ओके, थैंक यू। दीदी एक चीज पूछना थी। हाँ। अगर जैसे किसी भी साइट का लिंक अपलोड कराना है, जैसे फेसबुक का है, व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उस लिंक को हाँ, कैसे अपडेट कराएंगे इसमें? जैसे मैंने अभी यूट्यूब का डाला है यहाँ पर। एक बार फिर से प्रोसेस बता दीजिए। हाँ, आप वापस बोल सकते हैं, क्लियर नहीं हुआ क्या बोल रहे हैं। एक बार फिर से लिंक इंसर्ट करने की प्रोसेस बता दीजिए। हाँ, बेसिकली आप टाइप कर सकते हैं उसको, नहीं तो कॉपी भी कर सकते हैं, पर ये समाव अभी टेक्स्ट कॉपी नहीं हो रहा है, नहीं तो आप टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए, टेक्स्ट सिलेक्ट करिए और फिर उसके बाद में कॉपी और पेस्ट कर दीजिए। सिलेक्ट कर लीजिए और फिर पेस्ट दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। फिर आप इसमें अपना एड्रेस अपना डाल सकते हैं। फिर आप, कोई स्लोगन है यदि आपका, तो आप उसको यहाँ लिख सकते हैं, अपना स्लोगन बड़े में लिख सकते हैं। आपको पुरानी क्लास से कोई क्वेश्चंस है? यदि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है तो एक दो चीजें जो मैंने नोट करी थी जब आप लोगों ने कार्ड्स बताए थे, तो मैं वो बताना चाहूंगी। तो इट्स लाइक फीडबैक टाइम दी। हाँ हाँ, कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो फिर मैं बता देती राइट, हूँ वो मुझे एक। लगता है आपने सबको इतना ऑक्यूपाई कर दिया है कि वो सब लोग इतने एंगेज हो गए हैं कि आज वो कुछ नया बनाएंगे, और हम लोग वेट करेंगे ग्रुप में इन सब फोटोज के शेयर होने का। तो यस, हाँ यस जी, आप अपना फीडबैक शेयर करिए। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पोस्टर्स बनाए थे, तो कई लोगों ने ना टाइटल्स बहुत बड़े लिख दिए थे, जैसे बीच में आपने इमेज डाली, फिर आपने टाइटल बहुत बड़ा लिखा था एक बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स पूरा कवर हो गया था। तो आपको एक, मतलब आप लोगों ने कैसे, जैसे ये वाला पेज है, ये इतना सा पेज कंसिडर करते हैं अपन, तो ये पेज में आप जब लिखते हो तो आपका जो होता है वो
पूरा यहाँ इस स्पॉट से लेके इस स्पॉट तक नहीं होना चाहिए। आपको उसको मार्जिन रखना चाहिए बीच में। तो यदि आप कोई बॉक्स बना रहे हो और बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिख रहे हो, उस बॉक्स के अंदर पे आपको साइड में दोनों तरफ मार्जिन देना चाहिए, पूरा एंड टू एंड नहीं लिखना चाहिए। फिर दूसरा चीज मैंने नोट करा था कि आप लोग बहुत सारे फॉन्ट्स यूज करते हो। तो अपन को बहुत सारे फॉन्ट्स नहीं यूज करने, डिफरेंट डिफरेंट। आपको 3 फॉन्ट से ज्यादा कोई भी पोस्टर में या कोई भी ब्रोशर बनाते हो या कार्ड बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, ट्राई करो कि 2-3 तरह के फॉन्ट्स हों, बस उससे ज्यादा नहीं। आप फॉन्ट्स से मत प्ले करो, आप उसकी साइज से प्ले कर लो, वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ मेकिंग मोर देन 3 फॉन्ट्स। हाँ। आपको यदि और ब्रोशर्स देखने हैं तो मैं आपको ब्रोशर्स दिखा सकती हूँ, जो पहले हम लोगों के बनाए, मेरे बनाए हुए हैं। अब मतलब वो क्या बोलते हैं, ब्रोशर्स नहीं, मतलब पोस्टर्स जो हैं। एक सेकंड मैं शेयर करती हूँ। दीदी मैं ये शेयर स्टॉप करके शेयर करती हूँ वापस। ये मैंने बनाया है अभी, आप देख लीजिए एक बार। अच्छा, आपने कुछ बनाया है? ये बनाया है। एक सेकंड में। अ, दीदी आप मेरा वो हटा के लग कर देंगे क्या? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। ज्योति जी, आप चाहें तो इसका फोटो भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मैं बाकी सब पार्टिसिपेंट से भी अनुरोध करूंगी कि वो लोग भी अपने बनाए हुए पोस्टर्स ब्रोशर्स का पिक्चर ग्रुप में शेयर करें। तो जैसे कई जनों ने जो पोस्टर्स बनाए थे या ब्रोशर्स बनाए थे ना, उन लोगों ने अ, मतलब एक दो चेंजेस करके ही, भेज दिया था। तो आप कोशिश करो कि आप उसको अलग कर दो, क्योंकि अभी क्या है, कैनवा सब जने बहुत यूज कर रहे हैं। लाइक आजकल कैनवा इज बिंग यूज बाय एवरीवन। तो आप यदि जो ओरिजिनल टेम्पलेट है उसी को यदि भेज दोगे तो कोई सेंस नहीं है। आप उसमें इतना चेंज करो कि लगे कि हाँ भैया इसने अलग भेजा है मुझे कार्ड, इसने मुझे टेम्पलेट ही नहीं भेज दिया। ऐसा मतलब कुछ चेंजेस करिए आप। जैसे अब एक ये मैंने पोस्टर बनाया, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में। इस ग्रुप में तो खाली एडमिन भेज सकते हैं। नहीं, वो दीदी ऑन कर देंगी, अभी आप रुक जाइए। या फिर मैं ये क्लास खत्म होने के बाद फिर ग्रुप ओपन करूंगी, आपको वो दिख जाएगा, है ना? ओके हाँ ओके। जी। जैसे इसमें मैंने डाला तो इसमें मैंने देखिए पोस्टर में यहाँ पर मार्जिन छोड़ी है साइड में, पूरा एकदम एंड तक नहीं लिखा है। कुछ आप लिख रहे हैं तो उसको सेंटर में रखिए या फिर एक राइट रखिए या लेफ्ट रखिए, तो फिर एक तरफ ब्लैंक रखिए, ऐसा होता है। और भी शेयर करती हूँ मैं, यदि कोई और जैसे दीदी मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? जी दी, आपकी स्क्रीन दिख रही है।
फन फन एक्टिविटीज वाली, हाँ जी। हाँ, तो ये जैसे एक मैंने फेसबुक के लिए बैनर बनाया था, फेसबुक पे ऊपर डलता है ना जैसे, तो उसके लिए बैनर बनाया था। तो इसमें बच्चों को जैसे गुल्ली डंडा खेलते हुए दिखाना था, फिर ये सितोलिया खेलते हुए दिखाना था, फिर बच्चों को गेम्स, अपने पुराने टाइम के गेम्स खेलते हुए दिखाना था, तो उसके हिसाब से बनाया था ये। तो अब इसमें देखिए सब खेल रहे हैं पर लिखा हुआ बहुत कम है। ये वाला आप लोगों ने सबने देखा होगा ना, ये अपन ने करा था पोस्टर, सबने अटेंड करी थी ये वीडियो रिकॉर्डिंग पोस्टर वाली। ये वाला पोस्टर मैं दिखाना चाहूंगी, इसमें देखिए अपन ने फॉन्ट्स एक ही यूज करा है, पर साइज डिफरेंट यूज करी है, और फिर कलर से डिफरेंस करके ज्यादा यूज करा है, पर फॉन्ट्स सारी ज्यादा, जो मटेरियल लिखा हुआ है वो एक ही फॉन्ट में लिखा हुआ है, पर उसकी साइज चेंज करी है। आप लोगों को और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, तो फिर या चैट में लिख सकते हैं। आई थिंक दी काफी लोगों ने समझ लिया है, एंड वो लोग शायद वेट कर रहे होंगे हमारे वीडियो का जो हम पोस्ट करेंगे ग्रुप ओके। में, और हम वेट कर रहे हैं कि वो लोग अपने आज के ब्रोशर्स पोस्ट करें ग्रुप में जो उन्होंने लर्न किया हाँ है। हाँ। पोस्टर डेफिनेटली, पोस्टर एंड ब्रोशर सबके लिए डेफिनेटली नया था। कार्ड मेकिंग वाज टू इजी, एंड आई होप दे ऑल हैव एंजॉयड। लेट्स वेट फॉर देयर वर्क। ओके। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे दी? नहीं, मैं बस यही बता रही थी कि आप फॉन्ट्स को कैसे चेंज कर सकते हो, तो मैं इसलिए वो शेयर करा था कि राइट राइट। आप डिफरेंट कलर्स से वही फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। हम्म, या उसकी साइज बड़ी छोटी करके यूज कर सकते हो। आपको यदि बाद में कार्ड बनाते, आप जब करते हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको राशि दीदी को क्वेरी भेज सकते हैं, फिर मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी आप लोगों के क्वेश्चंस की ये वीक में। हम्म, जी, अभी हमारे पास एक क्वेरी आई है रचना जी की। हाँ। वो बोल रहे हैं कि जब भी वो हेडिंग एंड सब हेडिंग लिख रहे हैं, तो हेडिंग एंड सब हेडिंग दोनों मर्ज हो रही है, तो कैसे वो मैनेज करे इस चीज को? अ, एक सेकेंड। मर्ज हो रही है मतलब कैसे मर्ज हो रही है, मतलब नहीं। मतलब मेरे ख्याल से जब वो हेडिंग एंड सब हेडिंग या सब टाइटल लिखने जा रहे होंगे ना, तो वो दोनों एक साथ मिक्स हो रहे होंगे, उनके जो वो जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा वो होगा, आई थिंक। हाँ, तो वो आपको टेक्स्ट को ऊपर मूव करना पड़ेगा, तो आप एक एक को एक बार अंडू दी कर आप स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे उनको? हाँ, मैं करती हूँ, एक सेकंड।
तो सपोज ये एक टेक्स्ट है और एक टेक्स्ट और डालती हूँ मैं, एड सब हेडिंग। तो आपकी ऐसे कुछ हो रहा होगा, ऐसा हो रहा है क्या आपका? हाँ दी, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा डेफिनेटली। हाँ, तो आप हेलो एक मैम। या वो मतलब ड्रैग भी नहीं हो रहा है मुझसे। एक हाँ ऐसे ही हो रहा है, वो ओवरलैप हो रहा है। हाँ, तो आप उसको, आपको ओवरलैप हो रहा है तो आपको एक डिलीट कर दो पहले। और हम्म। कई बार क्या होता है, वो बहुत पास में हो जाती हैं तो लाइंस सेम सेम हो जाती हैं, तो वो सिलेक्ट नहीं कर पाते हो, तो आप उसको सिलेक्ट करके और ड्रैग कर लो एक को, तो वो हो जाएगा। या फिर एक को डिलीट कर दो, उसको ड्रैग करके दूसरा वाला जब सिलेक्ट करोगे तो उसको दूसरी जगह रखो, एकदम पास में मत रखो, और उसको साइज चेंज करके और फिर आप लिखो। ओके, थैंक यू। ऐसे हो रहा है ना आपका? ऐसे हो रहा होगा जैसे मेरा इसमें हो रहा हाँ है। हाँ हाँ। हाँ, तो इसको आपको ऐसे नीचे सिलेक्ट करके लाना पड़ेगा। ओके। और किसी को कोई क्वेरी है, किसी की कोई डाउट्स हो तो? आई थिंक दी, हम इसी के साथ अपना क्लास आज का एंड करते हैं। थैंक यू हाँ, सो मच फॉर टीचिंग अस अबाउट ब्रोशर। आपने बहुत ही इन डिटेल बताया है और एक एक चीज करके दिखाई है। आपने अपना फीडबैक भी दिया है। आई होप आपके दिए हुए इस फीडबैक पे सब लोग वर्क करेंगे और समझेंगे कि कैसे और अच्छा पोस्टर, ब्रोशर एंड कार्ड्स बनाए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दी। थैंक यू राशिदी, थैंक यू टू एवरीवन फॉर कमिंग फॉर द लेसन। आई होप आपको आपके वर्क में काम में आए, आपकी जर्नी जो है लाइफ में भी काम में आए। आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं आगे, जो यदि आपके क्लास में बड़े बच्चे हैं तो उनको भी आप बाद में सिखा सकते हैं, उनके भी काम में आएगा ये। अ, उससे ज्यादा दी, मुझे लगता है जो हमारी प्रामाणिक पाठशाला की जो टीचर्स और दीदियां हैं, ये उनके लिए हाँ, बहुत यूजफुल होगा, ताकि अब जब भी उनको किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना होगा तो उनके पास वेरियस वेज हैं। जैसे हाँ, यदि महावीर जयंती वगैरह, क्षमावाणी का कोई त्योहार आता है, तो वो अपने पाठशाला की ओर से एक छोटा सा कार्ड बना के सबको बधाई भेज सकते हैं, पाठशाला के हाँ, बच्चों को। उसी तरह वो पोस्टर्स वगैरह बना के आगे पाठशाला के आने वाली एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं।
न्यू एनरोलमेंट्स के लिए पोस्टर्स वो लोग पब्लिश करके उसके लिए शेयर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रोशर्स एंड एवरीथिंग। और कई बार क्या होता है कि हमारे पाठशाला में सब लोग पूछते हैं कि बुक्स वगैरह कहाँ मिलेंगी, एक छोटा सा कॉर्नर उसका भी ऐड कर सकते हैं ताकि पेरेंट्स को ज्यादा तकलीफ नहीं हो हाँ सब कुछ ढूंढने में। तो ये बहुत ही यूजफुल है, और जो टेक्नोलॉजी आप सिखा रहे हैं और जिस तरीके का इतना अच्छा ओरिएंटेशन आपने आज दिया है, आई थिंक वो सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे भी। सो थैंक यू सो मच दी फॉर योर टाइम। आपके यहाँ पे काफी रात हो चुकी है हमें थैंक यू। पता, बट फिर भी आपने इट्स इतना ओके। डेडिकेटेड होकर हमें सिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत इट्स आभार ओके। दिया आपका। इट्स ओके। चलिए दीदी इसी के के साथ हम समाप्त करते हैं अपनी क्लास। आई होप आप लोगों ने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा। यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हम लोग आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र सभी को। देख नहीं। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।